जगत से बिना किसी रीजन देखते रहिए समाचार विजन। नमस्कार, आप देख रहे हो समाचार विजन। मैं हूं शशि पांडे। आज डिबेट का मुद्दा, हम मुद्दे की बात करते हैं। हम अपनी बहस में हर बार कहते हैं कि हम मुद्दे की बात करते हैं। मुद्दे की बात हर जगह हो रही है, लेकिन जो मुद्दा होना चाहिए उस मुद्दे से लोग भटक की बात कर रहे हैं। मुद्दे को लाना यानी जमीनी स्तर पे मुद्दे क्या है, जनता किस मुद्दे पे अपना मतदान करेगी, जनता क्या मांग कर रही है, उस मुद्दे को लोग विषयांतर होकर के अपनी बातें कर रहे हैं। देख रहे हैं कि अभी पहले चरण का मतदान 58 सीटों का मतदान पहले चरण का हो चुका है। दूसरे चरण का मतदान 14 फरवरी को होना है। तो हम ये देखेंगे कि 14 फरवरी बड़ा प्यार का दिन है, वैलेंटाइन डे का दिन है। और वैलेंटाइन डे के दिन किसके सर पे सेहरा बैठता है, किसको उस वैलेंटाइन डे का गिफ्ट दिया जाता है, उसी मुद्दे पे हम बात करेंगे कि 14 फरवरी को आने वाली 14 फरवरी को क्या समीकरण है। अन्य पार्टियां जो चल रही हैं, तमाम तरीके की इसमें बातें चल रही हैं कि इसी मुद्दे को लेकर के चुनाव, इसी अटकलों को लेकर के आगे के चुनाव की समीकरण तैयार किया जाएगा। बहरहाल हम आगे बढ़ते हैं। सवाल पार्टिसिपेट में उनका हम परिचय दे दें। हमारे साथ बीएसपी के विनोद भारद्वाज जी जुड़े हैं, और कांग्रेस से आप अनुपम जी हैं, और सपा से हमारे साथ जो हैं गिरीश शर्मा जी हैं, और हमारे सहयोगी निखिल अनुराग बनारस से हैं। आप सभी मेहमानों का दिल से आभार है। सवाल अनुपम जी आपसे है कि जिस तरीके से आपने देखा कि पहले चरण का मतदान संपन्न हुआ, और जो आकलन किया जा रहा था कि जिस तरीके से लोग बढ़ चढ़ के, जबकि मौसम भी खुशगवार था, अच्छा था, उस तरीके से वोट का परिसीमन बढ़ेगा, वोट लगातार बढ़ेगा, लेकिन ऐसी स्थिति नहीं पैदा हुई। वोट सबसे अधिक वोट कहा जाएगा तो अब ये कैराना में और मुजफ्फरनगर में वोट 62% के लगभग पड़ा। बाकी जगहों पे ऐसे ही 40%, 32%, 45% का वोट छिटपुट रहा। तो क्या लगता है कि मतदाताओं को इस चुनाव से और इन कैंडिडेट से या उनको समझ नहीं आ रहा है, अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं, या रीजन क्या है? हम पहला सवाल आपसे यही से शुरुआत करते हैं। नमस्कार सर, मैं इसके लिए इतना ही कहना चाहूंगा कि जब मतदान का परसेंटेज गिरता है तो कहीं ना कहीं वो डेमोक्रेसी के लिए एक धक्का है, क्योंकि मतदान का परसेंटेज गिरना एक अच्छा साइन नहीं है, वो भी ऐसी वेस्टर्न यूपी के अंदर जहाँ पे कि मैक्सिमम पढ़ी लिखी पॉपुलेशन आती है और बहुत जागरूक पॉपुलेशन है। यहाँ पे मैं ये कहूंगा कि जो पिछले 5 सालों में सरकारों ने जो डिसअपॉइंटमेंट दिखाई है, वहां पे ना ही राजनीतिक दलों के ऊपर से लोगों का विश्वास उठा है, लोगों का डेमोक्रेसी और इस सिस्टम से विश्वास उठा है। वही एक रीजन है जहां पे कि हम उम्मीद कर रहे थे कि इस बारी वोट परसेंटेज बढ़ेगा जी, क्योंकि जैसा आपने कहा मौसम अच्छा है, कोई ऐसा ज्योग्राफिकली कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। इस बार पोलिंग स्टेशन भी बढ़ाए गए थे, लोगों को पोलिंग स्टेशन भी पास बनाए गए थे, तो वोट परसेंटेज बढ़ना चाहिए था। वोट परसेंटेज गिरना मौजूदा सरकार की नाकामियों को दिखाता है और लोगों का डेमोक्रेसी के प्रति एक डिसअपॉइंटमेंट दिखाता है। अनुपम जी, एक ट्रेंड ऐसा भी है कि वोट परसेंट तब बढ़ता है जब सरकार के विरुद्ध सत्ता विरोधी लहर हो, पूरा लोग नाखुश हो सरकार से, और भर भर के घर से लोग निकलते हैं, अपने पूरे समूह में निकलते हैं, घर के सभी परिवार निकलते हैं कि इस सत्ता को उखाड़ फेंकना है। ऐसा भी ट्रेंड इंडिया में है। तो वोट परसेंट तब बढ़ती है जब सत्ता से लोग नाखुश होते हैं। ये भी एक ट्रेंड हो सकती है, क्या मानना है आपका? देखो निखिल जी, ये ना मेरे हिसाब से ये उल्टा है। जब आप बात कर रहे हो सत्ता की, मैं तो बात कर रहा हूँ कि सत्ता से वो डिसअपॉइंटेड है तो लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। जब डिसअपॉइंटमेंट इस कदर बढ़ जाती है, जब वो एक होता है ना लॉ ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी, जब वो बिल्कुल ही 0 से नेगेटिव में आ जाए, ओके, एक होता है ना पहले बढ़ता है, फिर हम दिखाते हैं, फिर वो जब डिक्लाइन हो जाता है, और ये डिक्लाइन का स्तर इतना बढ़ चुका है कि मैं जैसे एक नोएडा का एग्जांपल लूंगा। परसेंटेज कहाँ गिरी? परसेंटेज वहां गिरी जहां पे हाई राइज सोसाइटीज थी, जहां पढ़ी लिखी मिडिल क्लास पॉपुलेशन थी।
वहां पे परसेंटेज गिरी। जो मिडिल क्लास जो माना जाता था कि ये चेंज के लिए हमेशा जिम्मेवार मिडिल क्लास रहा है, लेकिन मिडिल क्लास ने जो पिछली बारी उत्साह दिखाया था और इस बीजेपी गवर्नमेंट को चूज किया था, वो इस बार इतने डिसअपॉइंटेड थे कि शायद मैं कहूंगा कि उनको कोई चॉइस भी नहीं दिखी, लेकिन उन्होंने जिसको पहले वोट दिया था उसको इस बार वोट भी नहीं दिया। बिल्कुल सही। मैं अनुपम जी की इस राय से बिल्कुल मतलब आई 100% एग्री। गिरीश जी मैं आता हूँ, गिरीश जी मैं आ रहा हूँ, गिरीश जी मैं आता हूँ, गिरीश जी मैं आता हूँ। अनुपम जी ने जो चीज़ें कही हैं उसी सवाल को मैं आपसे पहुँचा रहा हूँ, लेकिन थोड़ा सा हटके कि क्या लगता है कि ये एंटी कन्वेंसिंग का भी कुछ मामला इससे लगता है कि उसकी वजह से भी वोट प्रतिशत में कमी आई है क्या? मैंने अपने आंसर में यही कहा। सॉरी, मेरे लिए है या गिरीश जी? गिरीश जी के लिए। ओके, देखिए मैं आपको इसमें एक तर्क देता हूँ कि इस बार साहिबाबाद विधानसभा क्षेत्र के अंदर जो चुनाव लड़ा गया है, जिसमें वर्तमान विधायक सुनील शर्मा हैं, उनके खिलाफ बीजेपी के कई कैंडिडेट्स उतरे थे। पूर्वांचल के लोग भी उनके खिलाफ उतरे थे और उत्तराखंड के लोग भी उनके खिलाफ उतरे थे। तो इससे क्या हुआ कि बहुत सारे लोग यहाँ के कैंडिडेट बीजेपी के, अगर मैं लोगों की बात करूं तो उनमें से बहुत सारे लोग बीजेपी के कैंडिडेट से नाराज थे, लेकिन उनके मन में अभी भी अपनी जो केंद्रीय लीडरशिप है योगी और मोदी, उसमें उनका विश्वास अभी भी था। इस समय उनके सामने दो दुविधा आ गई कि हम क्या करें, हमें सुनील शर्मा का वोट नहीं देना और हम बीजेपी योगी और मोदी के खिलाफ नहीं जा सकते। ऐसे बहुत सारे लोगों ने, मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूं, उन्होंने भाजपा के साथ विश्वासघात नहीं किया, बस उन्होंने इतना किया कि वो अपने घर पर बैठे रहे। उन्होंने दूसरी पार्टियों को वोट नहीं दिया, लेकिन उन्होंने सुनील शर्मा को भी वोट नहीं दिया। भाजपा के लोग हमारे क्षेत्र के अंदर बहुत ज्यादा व्याकुलता से चारों तरफ घूम रहे थे कि आप लोग वोट डालने जाइए, स्पेशली हाई राइज बिल्डिंग्स के अंदर, लेकिन लोग वहां से नहीं निकल रहे थे। तो मेरा अनुमान तो यह है कि इस बार जो कैंडिडेट के प्रति नाराजगी थी, उसको लोगों ने वोट ना डालकर, आप सिर्फ एक विधानसभा की बात कर रहे हैं, ये बात 58 विधानसभा की हो रही है। एक विधानसभा पे ऐसा मान सकते हैं कि एक लोकल कैंडिडेट को नाराज हो सकते हैं लोग वहां से, लेकिन क्या यही इसी चीज को हम 58 के 58 विधानसभा पर अप्लाई कर सकते हैं? जी जी, बिल्कुल। देखिए इस बार का पूरा, अगर आप यूपी का बीजेपी का कैंपेन देखें तो पूरा कैंपेन कैंडिडेट के अराउंड नहीं है, कैंडिडेट्स के बैनर्स भी नहीं लगे हैं। पूरा जो कैंपेन है वो सिर्फ और सिर्फ योगी और मोदी के नाम पर चल रहा है। इसका मतलब उनके कैंडिडेट से लोग परेशान हैं, क्योंकि विकास की बातें तो बहुत की गई हैं, लेकिन विकास मूलभूत रूप में दिख नहीं रहा है। इकोनॉमी को हिट हुआ है, लोगों के रोजगार गए हैं, जीएसटी की वजह से धंधे चौपट हुए हैं और महंगाई इट्स बेहताशा बढ़ गई है। मेरे एक कॉर्पोरेट मित्र के साथ मैंने एक आकलन किया था कि जिनकी आय 50,000 रुपए से ऊपर है, वे बीजेपी की महंगाई के होते हुए भी उससे नाखुश नहीं है, लेकिन जिन लोगों की आय 50,000 से नीचे है, महंगाई उनको सबसे ज्यादा त्रस्त करती है और वो बीजेपी से नाराज हैं। अधिकतर वोटर्स जो नहीं गए हैं वो 50,000 इनकम वर्ग से ऊपर के लोग हैं। वो चुपचाप घर में बैठे रहे, वो परेशान थे, लेकिन वो ये चाहते थे कि बीजेपी सत्ता में आए, लेकिन उन्होंने मतदान में ज्यादा रुचि नहीं दिखाई इसके बावजूद। इसीलिए हाई राइज बिल्डिंग्स के अंदर, मैं अगर वसुंधरा जैसी एक कॉलोनी गाजियाबाद की बात करूं, वहां पर पिछली बार जब सुनील शर्मा जीते थे 60% वोटेज था, इस बार वहां पर सिर्फ 50% रह गया। ठीक है। डॉक्टर जिन्नत भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेलो जिन्नत जी, हेलो जी जी। ऐसा देखा जाता है कि अगर वोट परसेंट कम हो तो सत्ता पक्ष के पक्ष में वोट ज्यादा है, लेकिन बाकी के हमारे जितने यहाँ पे पैनल में बैठे हुए लोग हैं, उनका कहना है कि लोग सत्ता से नाखुश है, इसलिए उनको वोट नहीं दे रहे हैं, कि घर से नहीं निकल रहे हैं। तो ऐसे में तो बीजेपी की सरकार चली जाएगी और वहाँ उनकी वोट कम हो जाएंगे, क्योंकि उन्हीं के लोग उन घर से नहीं निकल रहे वोट देने के लिए। देखिए इसमें वोट बैंक तो वाकई कम हुआ है, पर इससे हम ये नहीं कह सकते हैं कि बीजेपी की सरकार चली जाएगी,
क्योंकि आज भी बहुत से लोग ऐसी मानसिकता वाले हैं, जैसे गिरीश जी ने कहा है कि मोदी योगी को वो पसंद करते हैं, तो उन लोगों ने ये तो खैर मैं कहूंगी कि गलत किया है। अगर वो मोदी योगी जी को पसंद करते हैं तो वोट तो उन्हें डालना ही चाहिए था, कि ये होना चाहिए था कि जिसको भी उन्होंने कैंडिडेट बना के भेजा है तो उसको करना चाहिए था। तो इसका मतलब वो कहीं ना कहीं मोदी योगी जी से भी नाराज है, जो कि वो किसी कारणवश नहीं कह रहे हैं, तो वो तो गलत है। और फिर हम लोगों को एक कहना चाहिए कि एक सम्मान नागरिक होने के नाते अपना अधिकार को तो इस्तेमाल करना ही था। ये विरोध करने का तो कोई तरीका ही नहीं हुआ, आप घर में बैठ गए, आपने वोट नहीं किया है। जी डॉक्टर जीनत जी, मैं इस पे एक चीज कहना चाहूंगा डॉक्टर जीनत के जी उन्होंने उनको कैंडिडेट पसंद नहीं था, वो उसे वोट देना नहीं चाहते थे, लेकिन उनकी मजबूरी ये थी कि वो भाजपा के साथ विश्वासघात नहीं कर सकते थे। तो ऐसे में कई बार जैसे कि पार्लियामेंट में आप देखते हैं लोग नीतियों के ऊपर वॉक ओवर कर जाते हैं, ना वोट देते हैं ना विरोध करते हैं। तो ये वॉक ओवर की स्थिति है जो मोस्टली भाजपा के वोटर्स ने इस बार की है। तो नहीं सर, पर नुकसान तो अगर मान लो वो शांत होके बैठ गए तो कहीं ना कहीं नुकसान तो भाजपा को ही होगा ना उस चीज का। देखिए, अगर आप कैंडिडेट्स को टिकट देंगे तो आपकी पार्टी को नुकसान होना ही चाहिए। ये वोटर्स की, मैं तो कहूँगा, समझदारी है। नहीं, ये वोटर नहीं, ये कोई समझदारी वाली बात नहीं। देखिए सरकार डेमोक्रेसी को इस तरह से अपने हाथों में लेंगे, डेमोक्रेसी का मतलब नहीं समझेंगे सर, तो कैसा होगा? तो वो बात ये है कि ये कोई तरीका नहीं है विरोध, ये विरोध प्रकट करने का कोई तरीका ही नहीं हुआ है। डेमोक्रेसी को कमजोर कर रहे हैं। हाँ, इसमें एक दिक्कत और थी जो मैंने खुद, नोटा का भी ऑप्शन अपने पास है सर, नोटा का भी ऑप्शन अपने पास है। एक भय का ऐसा माहौल इस समय बना हुआ है कि बीजेपी के खिलाफ खुल के कहना कि हम उन्हें वोट नहीं देंगे, ये हजारों की तादाद में लोगों में हिम्मत नहीं है। इस बार का वोट इतना साइलेंट वोट है कि आपको पता ही नहीं लगेगा कि वोटर के मन में क्या है। Exactly. बिल्कुल सही बात है। आपने जो भय शब्द जो यूज किया है, तो उसके अंदर यही है कि जो उनकी वफादारी है, उन्होंने वही चीज किया है। एक पढ़े लिखे समझदार नागरिक होने के नाते उन्होंने अपने भय को दूसरे रूप में छुपा लिया है। वरना तो बताइए, अगर किसी को सरकार ने अपना कैंडिडेट बना के भेजा है तो ये कोई अकलमंदी नहीं है। वो कल वो जीत के आ जाएगा तो फिर वो कहाँ जाएंगे बताइए? मतलब आपने साबित कर दिया कि वो आपने एक भय बना रखा है। क्योंकि होता क्या है कि अगर वो किसी को बोल देंगे ना कि उन्होंने बीजेपी को वोट नहीं दिया है, तो या तो वो व्हाट्सएप पे इतना ट्रोल हो जाएगा या उसका कम्युनिटी में रहना मुश्किल हो जाएगा। आज की डेट में जितना वोकल, ठीक है, हम कहेंगे शायद ये आपकी पार्टी के एडवांटेज भी हो। आपने इतना भय का माहौल बना दिया है कि अगर कोई उसके विरोध में बोलना भी चाहे ना तो वो बोल नहीं सकता, आप उसे खड़े नहीं होने देते। नहीं, तो ये बताइए, तो आप इसका मतलब आप इतने कमजोर कैसे हो सकते हैं? जिस सरकार को आप बना सकते हैं, आपने कहा है ना कि भय का माहौल बना दिया है। मैंने ये कहा लोग बात कमजोर है, मतलब कुछ लोग जो लड़ रहे हैं, मतलब फिर क्यों बताइए ना, फिर क्यों? अगर भय के माहौल है तो बताइए। अगर आपको लग रहा है आपके पास तो एक वक्त मिला था, आपको तो उस भय को निकालना था, आपके पास समय है, तो आपको तो उसको कांग्रेस के वोटर में या बाकी दलों के, विपक्षों के दलों में कोई भय नहीं है। ये भय बीजेपी का जो वोटर है जिसने बीजेपी के साथ वफादारी करी थी, ये भय उसको है, ये भय हमें नहीं है। नहीं, ये बात आप तो फिर वही बात है। आप एक तरफ कह रहे हैं कि भय है, तो अगर मान लो वोटर्स में भय है तो मैं समझ नहीं पा रही हूँ शायद आपकी इस लॉजिक वाली बात को। अगर भय है, एक मिनट मेरी बात पूरी होने दीजिए। तो आदमी कैंडिडेट बदल सकता है, ये बताइए, कैंडिडेट बदल सकता है? हाँ, बदलिए बिल्कुल। अगर मान लो ऐसा कुछ है तो आप वोट मत दीजिए, पर ये आप उसको भय का चोला उड़ा दिया। नहीं, तो आप उसको भय का चोला मत उड़ाइए। आप ये बताइए किस वोटर की बात करता हूँ। लोग बीजेपी को वोट ना करके कांग्रेस को वोट कर रहे हैं, आप इतना श्योर कैसे हैं? आप इतना कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहे हैं कि वोट नहीं बीजेपी को मिला है? मैं आपको बताता हूँ। देखो, हम यहाँ पे दो बातें हैं। यहाँ पे ये है कि जो बीजेपी का संघ का, या मैं कहूँगा जिसको हम प्रेमर भक्त भी बुलाते हैं इन अ श्रूड लैंग्वेज, वो जब देखता है ना कि मैं जिस पार्टी के लिए इतना लड़ा, मैंने जिस पार्टी को वोट दिया, उसने मुझे इतना ज्यादा डिसअपॉइंट कर दिया, ओके, और हो सकता है वो आइडियोलॉजी वाइज वो किसी और को फेवर ना करता हो और वो बीजेपी का ही हो,
लेकिन वो कहता है कि जो मेरे कैंडिडेट है, जो मेरी गवर्नमेंट है, वो परफॉर्म नहीं कर रही, तो वो चुपचाप घर बैठ गया। शायद हो सकता है मैं कांग्रेस को सपोर्ट करता हूँ, मैं कांग्रेस के अलावा किसी और को वोट नहीं दे सकता। मेरा एग्जांपल ले लीजिए, तो अगर मैं कांग्रेस से डिसअपॉइंटेड हूँ तो रादर आई विल सिट एट होम रादर देन वोटिंग फॉर बीजेपी। मैं बीजेपी की आइडियोलॉजी को नहीं मानता। ये सिर्फ वो हुआ है। मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा। हमारे यहाँ पे एक एरिया है, एसपम पब्लिक स्कूल का एक बूथ है जिसमें मिनिमम परसेंटेज वोटिंग हुई है, सिर्फ 25%, जहाँ पे वोटिंग कम होती है।